डॉक्टर खज़र, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया और बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली। और वही वाली बात है कि रिसर्च को ज़रूर करते रहा करें, पता करते रहा करें। और दूसरी बात एक और कहूँगी कि जब कॉल किया करें, हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन प्लीज़ ये ज़रूर आप लोगों से कहूँगी कि जब आप लोग कॉल करते हैं तो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बहुत उनके पास नॉलेज होती है, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ज़रूर कोई एक सवाल ज़रूर किया करें, और वो ऐसा सवाल हो जिससे आपको लगे कि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो जब आप कॉल करते हैं ना तो कुछ सोच के आया करें कॉल के ऊपर कि आपने कोई एक सवाल करना है और आपने कोई बात करनी है, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एक शो आगे बढ़ता है और लगता है कि अच्छा जी हम लोग जानना चाहते हैं, लोग पता करना चाहते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें किया करें, तारीफ़ें भी किया करें, लेकिन साथ साथ सवालात ज़रूर किया करें। जी सायका, थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने इतना अच्छा सा हेयर कट दिया है। लेकिन अभी हेयर कट कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, आयरन भी हो रहा है। चलिए ठीक है, अगर होगा तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। फिर हमारे पास सेगमेंट का टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। अभी हमने जाना है ब्रेक पे। ब्रेक से आएंगे तो हमारे पास गेस्ट कॉर्नर में है अनवर इकबाल साहब। ज़रूर देखिएगा, उनकी बातें ज़रूर सुनिएगा कि पहले के ड्रामों में और अब के ड्रामों में क्या फ़र्क है, या जब पहले काम होता था तो किस तरह से काम होता था, क्योंकि वो बहुत सीनियर एक्टर हैं। आप लोग यकीनन उनको पसंद करते हैं, मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो वो आज हमारे गेस्ट होंगे। कहीं जाइए नहीं, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। वेलकम बैक सुबह बखैर वाइब के साथ में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी और अब तो और अच्छी जाएगी, क्योंकि हमारे साथ इतने अच्छे हमारे एक्टर, बहुत अच्छे इंसान, मेरे लिए तो बहुत अच्छे, क्योंकि जब से मैंने वाइब पे काम करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत बैकअप करने में, सपोर्ट करने में और बड़े अच्छे अंदाज में बात करते हैं। आप लोगों को भी यकीनन अच्छे लगेंगे। मैं अनवर इकबाल साहब को वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान है, करम मालिक। खैरियत? आप सुनाइए, आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फ़ौरन मेरा इन्विटेशन आपने कबूल किया और आपने कहा नहीं किया। बस टाइम था मेरे पास, मैंने कहा जब आपने कहा कि आओ आ जाओ। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, पहले हम ये चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गाना सुने। अदनान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी हाँ, तो पहले ज़रा मौसीकी की तरफ चलेंगे, फिर बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, मेरा ख्याल है अदनान आप अकेले न जाना सुना। नहीं जाएंगे अकेले, बिल्कुल आपको लेके जाएंगे साथ। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रह देती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी में तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न
छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये हाय, अब इसके सिवा हम भला क्या करेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। वेरी गुड, Thank बहुत you. अच्छी, वेरी नाइस, Thank you. क्या बात है इस गाने की वाकई। माशाल्लाह। देखें उस ज़माने की जो मेलोडी थी, हाँ ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, फिल्में ब्लैक एंड वाइट बनती थी, लेकिन फिल्म में जो कलर्स होते थे जी वो हाँ। उसकी मौसीकी के होते थे। मौसीकी तो बिल्कुल सही। और मौसीकी उन फिल्मों को कलरफुल बना देती थी। कलरफुल बना देती थी और वो ब्लैक एंड acting वाइट फिल्में कलर लगती थी और आज की कलर फिल्मों से बेहतर होती बेहतर होती थी। सही बात है, बिल्कुल जो पहले कलर जमाने का भी जो ब्लैक था। एंड व्हाइट लगता है। हाँ, हाँ, आज की बिल्कुल। कलर फिल्मों के कलर उड़े हुए हैं। सही बात है। अच्छा शुरू करते हैं शमा से। वही शमा? जो आपका ड्रामा नाना की अच्छा, जान मेरे ड्रामे की बात मैंने जी हाँ। मैंने कहा शायद आप शमा, कौन थी शमा को याद करने मैंने लगे? कहा शमा महफिल की बात हो रही है। नहीं, मैंने कहा वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। एक रोल आपका कमरुल हसन, कमरुल हसन जी और हाँ, फिर जी उसमें आपका नाना की जान कमरू, और वहाँ से जो स्टार्ट हुआ माशाल्लाह। सही। तो वो फिर आज माशाल्लाह बात करने का मकसद ये है कि आप वहाँ से स्टार्ट और अभी भी आप माशाल्लाह वैसे ही के अल्लाह का वैसे, एहसान है। और वही आपकी डायलॉग डिलीवरी उसी तरह से आपकी एक्टिंग और एक आपका अंदाज वो है कि वो आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है Thank इस you चीज़ very में। much, बहुत शुक्रिया। तो क्या राज है इस बात का? सबसे पहले तो मैं यही जानना राज चाहूँगी। कोई भी नहीं है, ये है बस अगर लोगों को काम पसंद आ गया तो ये लोगों की मेहरबानी है, अल्लाह ताला के एहसान के बाद कि अल्लाह ने बना दिया, आर्टिस्ट बना के भेज दिया, तुम जाओ मियाँ तुम लोगों को खुश करो, तो हम वही काम कर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन खुश भी कर रहे हैं और साथ साथ आप एक अंदाज है आपका बात करने का, गुफ्तगू वो का। बस एक असलूब होता है, एक आर्ट का मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं, उसमें एक असलूब होता है जो नेचुरल जितना मतलब मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि काम ऐसा करो जो मालूम ना हो, क्योंकि एक्टिंग अगर आपकी पता चल गई कि आपने एक्टिंग की है तो फिर वो एक्टिंग नहीं है मेरे हिसाब से। अदाकारी की तारीफ ये है कि अदाकारी न लगे, हाँ। वो इतनी नेचुरल हो कि देखने वाला दमबखुद हो जाए, स्पेल बाउंड हो जाए, जितनी देर तक वो परफॉर्मेंस देख रहा है वो बिल्कुल उसको लग रहा है कि उसको लगे कि मेरे natural सामने सब कुछ रियल हो रहा सही। है। बाद में वो तारीफ करेगा, जाहिर है एक्टिंग ही थी, दूसरे दिन वो किसी और किरदार में नजर जी आएगा। हाँ, जी हाँ। तो अगर वो मर रहा है तो मरा तो नहीं होगा, दूसरे दिन फिर जिंदा हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मकसद ये है कि जब अगर वो मर रहा है तो मरे वो इस तरह के लोगों को यकीन आ जाए कि मर चुका है। हाँ, ये होती ये है रियल एक्टिंग। सही। अब आप ये सोचेंगे जी मैं कैमरे में कैसे नजर आ रहा हूँ, मेरा पोस्चर कैसा है, कॉन्शियस होकर अगर आप काम करेंगे तो फिर आप एक्टर नहीं है, देन यू आर अ मॉडल। फिर आप अपनी मॉडलिंग कर लें, अपने आप को दिखा दें, जैसा तैसा आप दिखा सही सकते बात है, हैं। बिल्कुल सही चीज़ है। अच्छा तो आजकल क्या काम हो रहा है और आजकल के काम से आप सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाई तो मैं नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, जब भी नहीं था। अच्छा, जब भी नहीं थे? हाँ, जब शुरू इतना में भी अच्छा नहीं? काम हुआ था तब भी मैं टोटली सेटिस्फाई अच्छा। कभी, मैं जिंदगी में कभी टोटली सेटिस्फाई नहीं होता। मैं हमेशा बेटर एंड बेटर की तलाश में रहता ये तो हूँ, और ये होना भी ये चाहिए। आपकी सक्सेस का राज है आई थिंक है ना? तो उस वक्त ये था कि 90% सेटिस्फेक्शन थी, 10% डिसअपॉइंटमेंट था। अब सिर्फ 10% सेटिस्फेक्शन है, 90% डिसअपॉइंटमेंट है। Oh इतना फर्क आ गया। काम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई, अच्छा। लेकिन क्वालिटी बहुत सफ़र कर गया, और लोगों ने सिर्फ काम को लपेटना सीखा है, लोगों ने काम को करना और काम को सही तरीके से पेश करना नहीं आया। कल ही मुझे किसी ने बताया कि पहले क्लासिक्स होते थे, शमा भी क्लासिक्स में आती है, वारिस भी क्लासिक्स में आता है, अंकल उर्फी और एक जेर ज़बर पेश होता था। तो कल किसी ने बताया कि क्लासिक्स को नहीं छेड़ना चाहिए। हम बैठे हुए थे एक टेलीविजन के जीएम के कमरे में, वहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए थे सारे, स्पेशली स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए थे। वो लोग बड़ी कायदे की करते हैं
और वहाँ उन्होंने कहा कि जी ये नहीं करना चाहिए, Classics नहीं क्लासेस को दोबारा नहीं, क्योंकि जो बन गई अल्लाह ने जिस तरह बना दिया। अब आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे अगर आप दोबारा ट्राई करें। सही बात है, जाहिर है वो हालात उसकी वो नहीं है। वो चीज़ नहीं तो बातों बातों में जिक्र आया जेर जबर पेश का। अच्छा, तो कहने लगे देखें जेर जबर पेश कितना जबरदस्त ड्रामा था अपने जमाने का, उसको दोबारा किया। मैंने कहा उसको जेर जबर कर दिया और सही तरह से पेश नहीं कर सके। नहीं जरूर सही बात है। अच्छा, एक कॉलर भी है, कॉलर को भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ लाइन कॉलर तो प्रोग्राम की जान होते हैं। जी हाँ, ज़रूर। अच्छा, अभी मैं आपसे अपने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले भी आपसे ये बात करी थी कि आपने माशाल्लाह तमाम चैनल्स का आना भी देखा। आपने उस वक्त काम स्टार्ट किया जब ये एक ही चैनल था, ब्लैक एंड वाइट आता था, फिर कलर्स आए, लेकिन आपने सारे दौर देखे अनवर साहब। तो आप किस तरह से समझते हैं, क्या अगर हम पूरी आपसे जानना चाहें तो? बिल्कुल मैं बताऊंगा। मैं दाखिल हुआ हूँ ब्लैक एंड वाइट के बिल्कुल आखिरी दौर में, ठीक है, यानी 76 में मेरी एंट्री हुई है और 77 में कलर आ गया। लेकिन फिर भी आपने मैंने थोड़ा सा मजा चखा। हाँ, मैंने 2 सीरियल ब्लैक एंड व्हाइट में किए, शमा और हेलो हेलो। उसके बाद फिर तीसरा मेरा कलर में था, जो भी था। अब उस जमाने में ये होता था कि काम को काम समझ के करते थे लोग। हम लोग जब टेलीविजन स्टेशन पे पहुंचते थे तो एक एटमॉस्फेयर बन जाता था फैमिली का। हम सारे आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे कि हमें महसूस नहीं होता था कि हम अलग अलग लोग हैं। हमें लगता था हम एक ही फैमिली के लोग हैं। और जब हम आखिरी सीन पिक्चराइज कर रहे होते थे कि जैसे अब इसके बाद दोबारा पता नहीं कब मुलाकात हो, तो हम बिलक के रोते थे, गले मिल के रोते थे एक दूसरे से। और अब उस जमाने में जिन्होंने मेरी माँ का कैरेक्टर किया, मैं आज भी उन्हें मम्मी कहता हूँ। आज भी कैसर आंटी हैं, बाकी तो इंतकाल हो गया। अजरा शेरवानी मुझे नहीं पता, बेचारी अल्लाह उनको अगर हयात है तो अल्लाह उन्हें सेहत दे, अगर वफात पा गई तो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। वो मेरी माँ बनी थी सबसे पहला खेल मेरा आब और आईने था, जो शमा से पहले मैंने किया था। और उसके फौरन बाद शमा में मेरी वालदा बनी थी इशरत हाशमी मरूमा, अपने पाए की आर्टिस्ट, क्लासिक आर्टिस्ट, बहुत बड़ी। और वो जब तक हयात थी मैं उन्हें अम्मी कहता था। अजरा जब मिलती हैं, और ये कैसर आंटी अभी भी मेरी माँ का रोल कर रही है, मुख्तलिफ प्लेस में हम साथ काम कर रहे होते हैं, वो मेरी माँ ही बनती है हमेशा। और बल्कि मुझसे पूछा जाता है कि इस वक्त आप कौन सी माँ पसंद, तो मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि आपका एक बाउंड है। हाँ, क्योंकि हेलो हेलो मेरी वो माँ बनी थी और जब से मैं उन्हें अम्मी कहता हूँ और हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे से बड़ी केमिस्ट्री है हमारी। अभी हमने किया सोप किया, बहुत सारे काम किए इकट्ठा। पिछले दिनों बहुत अच्छा एक प्ले हमारा चल रहा था किसी चैनल पे, वो किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया, तो मैंने देखा इत्तेफाक से हमारा वही सीन चल रहा था, रवीना अशरफ में और ये कैसर उस सीन में। तो उस ज़माने में लोग जो थे ना, वो बड़े इंथ्यूसिस्टिक होते थे, वो अपने काम को काम समझ के करते थे और उन्हें काम से लगन और मोहब्बत होती थी। वो धीरे धीरे मिटता चला गया और अब आलम यह है कि लोग ये ब्लैक एंड व्हाइट से कलर आया, तो फिर क्या चेंजिंग्स आई आप लोगों की? क्या कलर में बड़ी खूबसूरत, हाँ कलर में हमें अच्छा लगा जब कलर शुरू हुआ। पहली कलर सीरियल थी मेरा ख्याल है पहचान, या क्या याद नहीं आ रहा मुझे। और वही खुशी थी वो यार, कलर हाँ उस वक्त ज़हन में ये था। यानी सीनियर आर्टिस्ट थे हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब, सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट। वो कपड़े पहन के आ गए रंगीन, बड़े मियाँ एजेड आदमी। तो मैंने कही आज अब क्या हो गया, जोकर क्यों बने हुए? चलना कलर 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 मैंने कहा तो फिर एक आस्तीन दूसरे कलर की करते, दूसरे मुख्तलिफ कलर के उन्होंने चीजें पहनी, टोपी अलग कलर की, टाई अलग। नहीं लेकिन यहाँ पे ये भी मैं यहाँ पे ये भी पूछूंगी अनवर साहब कि जब पहले जब कलर्स नहीं थे तो आप लोग का जो होता होगा आप लोग पहले नहीं बड़ा ख्याल रखा जाता था जब भी, बल्कि जब ज्यादा ख्याल रखा जाता था। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि लोगों को उस ब्लैक एंड व्हाइट में वो कलर दिखाने होते थे ना। सही भाई, एक तो आपके चेहरा जैसा अल्लाह ने बना दिया वो तो अपनी जगह पर है, वो तो नहीं चेंज होगा। लेकिन आप अगर ड्रेस पहने हुए हैं, तो अगर पार्टी ड्रेस है तो पार्टी ड्रेस हम सिलेक्ट करते थे। रात का सीन है तो हम डार्क कलर पहनते थे, दिन का है डिस्को है तो डिस्को कलर पहनते थे, दिन का सीन है तो लाइट कलर पहनते थे। इन बातों का ख्याल रखते थे। आउटडोर है तो कैसा होना चाहिए, उसके इफेक्ट कैमरे पे क्या आएगा, और इंडोर है तो ये लाइट एंड शेडो का भी गेम हम बहुत अच्छे तरीके से करते थे। यानी कि उस वक्त से ही कर रहे हैं। और वो मेकअप सब कोई सेम होता था या मेकअप डिफरेंट होता था? कलर का मेकअप और है, ये तो मेकअप डिपार्टमेंट को पता होगा। हमारे जो तजुर्बे में जरा मेकअप तो बहुत कम करता हूँ, लेकिन जरूरत होती है, मतलब लाइट का एक आपको। नहीं, मैं तो खवातीन के लिए पूछूं ना कि भाई पहले जमाने में जिससे कहा जाता है जब ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज चलती है तो हमारी जो अम्मी या दादी वगैरह कहती है ना, भाई पहले जमाने में तो मेकअप, हालांकि हम देखते हैं कि उस जमाने में वही लाइनर्स लगे हुए हैं, लेकिन उस जमाने का मेकअप ये होता था, वो कोशिश करते थे कि फोटोजेनिक आ जाए फेस। जैसे शमी मारा हमारी बहुत बड़ी हीरोइन रह चुकी हैं, वो बेपना उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क था लेकिन वो बहुत खूबसूरत आती थी। वही मुराद मरहूम
माशाल्लाह। उनका कम्प्लेक्शन डार्क था लेकिन वो स्क्रीन पे बहुत अच्छे आते थे, इसलिए कि वो कलर जो थे उनके जो कलर थे वो लाइट ऑब्जॉर्बिंग कलर थे। लाइट पे जो पड़ती थी तो वो लाइट पे ऑब्जॉर्ब करते थे और निखर के बाहर आते थे। कुछ लाइट जो कलर हैं वो लाइट को रिपेल करते हैं, जैसे एजाज साहब हैं और बहुत से लोग हैं, वो चेहरा उनका चौकी आ जाता था क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा गोरे होते थे, उन पे जो लाइट